पोस्ट बाय पुनिति खोज द जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस, जिसका टैगलाइन है तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जनरली हम मूवीज देखने जाते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, थीम्स एंड स्टोरी, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जो डायरेक्शन है, प्लस द स्टोरी, द फील बिहाइंड द मूवी, ये दोनों चीजें अगर एक गेस्ट में कंबाइन हो जाए तो आज का पॉडकास्ट बनेगा और भी इंटरेस्टिंग और भी डिवाइन एंड डायनामिक। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकास जोशी। वेलकम टू खोज। थैंक यू पुनीत, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज के गेस्ट से हम जानने चाहेंगे कि कैमरा के पीछे रह के आज तक उन्होंने जितनी भी स्टोरीज बनाई है, जितने भी उन्होंने एक्शंस किए हैं, डायरेक्शंस किए हैं, ये सब की जर्नी उनके लाइफ में शुरू कब से हुई? तो ये पुनीत, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसकी भी एक अलग से कहानी है। सो मैं MCA करना चाहता था। ओके। करना चाहता था वो बात अलग है, बट करवाना चाहते थे वो चीज़ अलग है। ओके। सो हाँ, हमारे सूरत में वहाँ पे ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह नहीं हुआ करते थे MCA के लिए स्पेशली। ओके। एंड घर पे मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो शाम का खाना मैं ही बनाता था। वाओ। तो कहीं ना कहीं वो था कि मुझे सूरत छोड़ना नहीं। ओके। बट मीनवाइल जो कुछ चीज़ें थी, जब हमने मैट मैंने क्लियर किया था, GSET मैंने क्लियर किया था, तो उसके बाद मुझे एडमिशन बड़ौदा में और अहमदाबाद में मिला था। Okay. तब मुझे उसको छोड़ना नहीं था। सो इंक्वायरी करने गया तो वहाँ पे कुछ सेटिंग हुआ नहीं। Hmm. सो वाइल गोइंग टू द BNSU, जो गुजरात हमारी यूनिवर्सिटी है सूरत में, वहाँ पे मैं डिपार्टमेंट देखा अलग से, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। तब Okay. तक हमको पता नहीं था कि ये होता क्या है। ऑलराइट। हम लोग गए, इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि इट इज़ समथिंग जो मैं करता हूँ। मीन्स ड्रामा वगैरह को लेके स्ट्रीट प्ले मैंने बहुत किए करते हैं, ड्रामास की वजह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डांस में भी इंटरेस्टेड था। कहीं ना कहीं था कि ये चीज़ें भी हैं। बिल्कुल। और स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे अपनी कहानी कहीं ना कहीं बतानी है, मुझे लिखने का शौक था। राइट। उस हिसाब से हाँ। तो वहाँ जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि ऐसा एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हम ये एंट्रेंस एग्जाम हो चुकी है, बट हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने री एग्जाम करने किया कि हम लोग कर देंगे वापस से। बट जब मैंने अपने घर पे बताया तो तब के पेरेंट्स तो इतना था भी नहीं, सोशल मीडिया कुछ नहीं था ज़्यादा। तो जब मैंने अपने मम्मी को पापा को बताया कि मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कुछ करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आया, तो क्या लोग कैमरा के लोगों के पीछे भागेगा? सर 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 उनको वही था कि भाई खाली कैमरा के पीछे भागना है, इट्स सर कम्युनिकेशन, लाइक इट इज मास कम्युनिकेशन। ट्रू। बट हाँ, थोड़ा सा फाइट उसमें स्ट्रगल रहा। राइट। तब जाके मैंने मास कम्युनिकेशन में ज्वाइन किया, मैंने मास्टर उसके अंदर कंप्लीट किया। ओके। सूरत के बाद में फिर पहली जॉब जो मुझे लगी तब मैं यहाँ पे अहमदाबाद में आया था, नेशनल नेटवर्क था, टीवी मेरा जॉब लगा था। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अहमदाबाद में एज एन डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर था पहले, डायरेक्टर था। सो उसके बाद तो काफ़ी सारे मीडिया में करता गया। सो आज 16-17 साल हो गए अहमदाबाद में। लवली। सो फ्रॉम राजस्थान टू सूरत एंड सूरत टू अहमदाबाद, ये इतना बड़ा ट्विस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर टू द सिटी ऑफ बिजनेस। यस। हाँ, तो लोगों का माइंडसेट तो काफी अपने ट्विस्ट देख लिए, काफी रोलर कोस्टर देख लिए। Yes. तो ऐसे में जब आप मास कम्युनिकेशन फील्ड में आए, क्या चैलेंजेस आए आपको? देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बताया, मास कम्युनिकेशन हमारे टाइम पे ऐसा था कि जो लोगों को आइडिया ही नहीं था, एक्चुअली नहीं था ओके। कि मास कम्युनिकेशन जैसे चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। राइट। हाँ, पुणे में, मुंबई में, वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट्स हैं, डिग्री कोर्सेज हुआ करते थे। सो बीइंग इनटू अ लिमिटेड एरिया, राइट। और अगेन यू आर फ्रॉम सूरत, यहाँ पे तब तो ड्रामा वगैरह होते थे, बट फिल्म्स या इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी। राइट। तो हाँ, स्ट्रगल वहाँ पे तो बहुत था। जब मास कम्युनिकेशन कंप्लीट कर मैं लास्ट सेमेस्टर में था, तब हमने वहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरी भी की थी। तो वहाँ पे मैंने खुद का एक ग्रुप बनाने की कोशिश भी की थी कि मुझे सूरत छोड़ना नहीं था। मैंने थोड़ा सा होम सिकनेस टाइप का बंदा हूँ कि मुझे अपना एरिया, अपना घर, अपने लोग अच्छे लगते हैं, और मैं फ्रेंड्स ज़्यादा बना नहीं पाता, जो लिमिटेड लोग मेरे पास होते हैं उनको छोड़ के यहाँ पे आना। ये जब स्टार्टिंग वहाँ पे सिर्फ अहमदाबाद आया तो अगेन इट वाज अ स्ट्रगल। तो प्रिसाइजली आपको बताऊँ तो गुजराती मुझको तब आती नहीं थी। मेरा एजुकेशन बॉटअप सब सूरत में हुआ, पर सर्कल नॉन गुजराती था। जब अहमदाबाद में आया तो आई वाज इन गुजराती न्यूज़ चैनल। अगेन जब मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो गया था कि भाई तुमको गुजराती में आना है, तो सबसे पहला सवाल तो मैं करूँगा क्या वहाँ पे, नॉन गुजराती। बट हाँ, जब यहाँ पे आया तो धीरे धीरे काम सीखते हैं। लोग काफ़ी ही हेल्पफुल थे यहाँ पे। नो डाउट, जब आप अदर लैंग्वेज के फॉरेन लैंग्वेज अगर होती है आपकी, वेदर इट इज एनी स्टेट, थोड़ा सा आपका मजाक का पात्र बनता है। बट हाँ, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाया।
राइट, बट जैसे कहा गया है कि अपनी मजाक बनाना दैट इज आल्सो गुड डेयरिंग, एंड उससे लोगों को एक खुशी मिलती है, एंड जैसे कपिल शर्मा जी करते हैं जी जी वो शुरुआत अपने आप से करते हैं, एंड दैट इज द रीजन ही इज व्हाट ही इज टुडे। तो एक लेजेंड बनना है तो शुरुआत तो अपने आप से ही करनी है। लेजेंड तो पता नहीं, बट हाँ ये है कि मेरी प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि कितनी सीरियस इशू के लिए तो मुझे हंसी बहुत आती है। True. आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग लाइक कि ऐसा कैसे हो गया। बट दैट इज एक्चुअली गुड पॉइंट, दैट इज एक्चुअली क्योंकि लोगों को लोग हंसना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, yes. ट्रू। तो ऐसे इस जर्नी में आते हुए आपने जो भी स्टोरीज बनाई एंड यू हैव वॉन लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर योर स्टोरीज, ऐसे कौन सी थीम पे आप वर्क करते हैं जो लोगों के दिल को जल्दी छू जाता है? सो बेसिकली स्टार्टिंग से मेरा एक माइंडसेट था पहले से ही कि देखिए स्टोरी कहना, लिखना, बनाना आप कोई भी कर सकता है। अगर जैसे अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे तो इट इज़ एन स्टोरी। यू कैन राइट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस कि भाई कैसा था, क्या सेटअप हुआ, कैसे हुआ, टीम में कितने लोग थे, कैसी मस्ती हुई, क्या सीरियस इशू जो भी था, तो इट इज एवरीथिंग इज अ स्टोरी। मेरा ये मानना रहता था, इवन अभी भी है कि अगर मैं कुछ भी चीज़ बनाता हूँ, लिखता हूँ, मैं इसको कहीं पे शेयर करता हूँ, अगर उसको दो लोग भी देखते हैं तो उनको कुछ मैसेज जाना चाहिए या उस चीज़ से उनको कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। या तो सोशल मैसेज होना चाहिए या कुछ कॉमेडी होना चाहिए। बाकी एक्शन वगैरह तो सब चलता रहता है, कि आपने कुछ भी रैंडमली बना दिया, कर दिया, वायरल हो गया, कुछ भी ठीक है, लोग हंसे तो याद रखते हैं, कुछ मैसेज है तो कनेक्ट करेंगे। सो मेरी जितनी भी स्टोरीज रही हैं, और टच वुड मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप उसको जब दिल से कोई चीज़ में मेहनत करते हैं तो वो एक जगह पे पहुँच ही जाती है। ऐसी ही मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी कंटेजियस, सो उसकी भी जब मैंने बहुत मेहनत की थी, और तब मुझे अमाउंट बताना नहीं, बट बहुत ही मेरा स्टाइपेंड मिलता था, इट वाज नॉट अ सैलरी। और तब मैंने था कि भाई मुझे फिल्म तो बनानी है। सो उसकी भी जब मैंने बहुत मेहनत की, लिखा, उसको किया, जो फिल्म बन के रेडी हुई तो तब मेरा जो सैलरी थी उससे ऑलमोस्ट मैंने 50% एक्स्ट्रा, जैसे हमारे 100 रुपया है तो मैंने उसके अंदर 500 रुपये जितना खर्चा किया था। और सपोर्ट अच्छा था टीम लोगों का, तो उनको मैंने इंस्टॉलमेंट पैसे दिए थे, पैसे घर भी भेजने होते थे। हाँ, और वो बनने के बाद जब फिल्म एकदम से हुआ कि फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मैंने सबमिट किया। सोचा नहीं था तो हमने खाली सबमिट कर दिया था कि बनाया है तो बेस्ट है। उसको मेरा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट एंड बेस्ट स्टोरी का अवार्ड उसको मिला था। सो कंटीजियस वाज समथिंग कि भाई कंटीजियस इज अ नेगेटिव वर्ड, जैसे हमने कोविड में सीखा, तो ये मैंने 2011-12 में बनाई थी फिल्म। कंटीजियस वाज समथिंग कि उसको, हाँ, उसको काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में कवरेज भी मिला था। ऐसे ही हमें सेकंड शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी ऐसे ही था कि हमने बहुत मेहनत से बनाया उसको, एंड तब के जो सीएम थे हमारे आनंदीबेन पटेल, उन तक वो पहुंची तो उन्होंने उसके अंदर अपना खुद का इंटरव्यू दिया लास्ट के फिल्म के एंड में। तो ऐसी कुछ फिल्में हैं मेरी जो हमने दिल से बनाई और वो बहुत लोगों तक पहुंच गई। कोविड में बनाई थी हमने कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, उसका टाइटल था। तो कोविड तक ट्रेंड और वायरल इतना नहीं था लोगों में, उस टाइम पे वो फिल्म जो थी 4 लाख व्यूज क्रॉस कर गई थी, एंड इट वाज लाइक मोर देन 50,000 शेयर्स हुए थे, काफ़ी लोगों ने उसको रीशेयर किया था, उसके अंदर मैसेज था। सो कोरोना आपके लिए बेसिकली बेनिफिशियल पीरियड रहा कि मैक्सिमम लोग आपके वो स्टोरी को टच कर पाए। जी। यस, बट बेसिकली आपको ज़्यादा क्या पसंद है, इट इज अ सोशल मैसेज और अ कॉमेडी मैसेज? दोनों ही है। मैं देखो, मैं पर्सनली अपने एंड पे हूँ तो आई एम अ जॉली गुड पर्सन, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता। राइट। सो मुझे कॉमेडी वैसे पसंद है। अगेन मैं कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सोशल चीज़ों से कनेक्टेड हूँ। मैं छोटे मोटे अपने इवेंट्स करता तो अपने जो उसको मैं ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करता हूँ। सो ये सोशल मैसेज एंड कॉमेडी मेरे दोनों मेरे लिए ऐसा है कि इट हैज़ टू बी देयर, जीवन में वो चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर स्टोरी मेकर नहीं होते तो क्या? देखिए, पढ़ाई लिखाई में मैं ऐसा तो नहीं था कि बहुत ही डाउन था, बट हाँ, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। सो हाँ, 55 to 70 के बीच के परसेंटेज में आते थे, सो सीईटी में कमी था। सो अगर मैं इन सब चीज़ों में नहीं आता और पेरेंट्स अगर अलाउ करते तो शायद मैं आते भी नहीं आता, मैं शायद डांसर ही बन गया होता, या मैं शायद बॉडी बिल्डिंग में मुझे बहुत शौक था, मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक ट्रेन किया था। सेल्फ ट्रेन था मैं। तो डांसर होता या ये होता या फिर क्रिकेटर। जब मैं क्रिकेट के अंदर स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, एंड आई वाज द ओनली मीडियम पेसर बॉलर अपनी टीम में जब था। तो जितनी जो चीज़ें मैंने की वो बहुत डेडिकेशन था मैंने की, बट कहीं ना कहीं टाइम और चीज़ें नहीं थी फेवर में, वी कैन से दैट। सुपर। तो अभी जो आपका फ्यूचर विजन है जी, दैट शुड बी रिलेटेड टू राजस्थान कॉन्सेप्ट या गुजरात?
I believe art has no Boundaries. boundaries. Yes. Okay, हम that's जैसे अभी okay. मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जो फ्रेंच फिल्म्स हैं, इटालियन फिल्म्स हैं, हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं. True. अभी अगर मैं गुजरात की बात करूँ, हाँ. गुजराती इंडस्ट्री को इवोल्यूशन होते हुए बहुत ही टाइम लगा है. Right. और जैसे आप देखो 2010 या 9 के अंदर आशीष कक्कड़ की पहली फिल्म आई थी. इट वॉज नॉट पहली फिल्म फॉर गुजरात बट एज एन अर्बन गुजराती पहली फिल्म थी. हाफ बेटर हाफ. हाँ. वो एक चेंजिंग था. बाद में अभिषेक जैन की आई थी करी थी जयेश. अगर वो फिल्म आज की डेट में आप देखो थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी क्योंकि वो उस टाइम पे बनी है जो आज के पेज में नहीं. बट यू नो एवोल्यूशन था अर्बन गुजराती हुआ. तो मैं अगर बोलूँ पर्टिकुलरली कि ये पर्टिकुलर ये तो नहीं. हाँ, जैसे मैंने कहा कि बंगाली जो है कोलकाता है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर अपने वहाँ से हैं. Absolutely cultural touch. जी. हाँ. सो हाँ, इसकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है. आप कितना कंफर्ट हो सकते हो उसके ऊपर है. Okay, okay. And one more question is, अभी जो Netflix पे ट्रेंड चल रहा है, जी. Netflix पे जो स्टोरीज वो लोग टच करते हैं, स्पेशली हॉलीवुड एक्टर्स या लीडिंग रोल्स में जो होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होता है जनरली दे आर अबाउट रिलेशनशिप. जी. एंड रिलेशनशिप में अभी का जो यूथ एंटर हो रहा है, जस्ट दे आर कन्वर्टिंग अ बॉय एंड गर्ल इनटू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. जी, जी. एंड वो जो मिसकंसेप्शन आगे जाके इश्यूज खड़े करते हैं. सो व्हाट यू टर्म रिलेशनशिप? सो रिलेशनशिप बेसिकली हम सोचना जाए ना तो इट इज एक्चुअली या तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है. ट्रू. क्योंकि हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है. और आजकल की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ 3-4 टर्मिनोलॉजीज उन्होंने इन्वेंट की है. देनोशिप, सिचुएशनशिप, बेंचमार्किंग समथिंग. ओके. सो यू नो वो आई गेस अभी वो ट्रेंड का ही हिस्सा है. ओके. और रिलेशनशिप को देखा जाए कि जब तक इट कुड बी एनी रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, मदर फादर के साथ में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, तो जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी रहती है, अंडरस्टैंडिंग इन सेंस कि मैं कुछ बोलूँ कुछ चीज़ आपको बोला नहीं वो ठीक है, बट वो आपको समझ में आता है कि वो मेरे भले के लिए या फिर जैसे कि एक टर्म है पापा मुझे कहा करते थे कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए. जी. सो मनभेद अगर होता एक बार जैसे नहीं कहता कि वो बंदा मेरे दिल से उतर गया है, मुझे समझ में नहीं आता. तो जब दिल से उतर जाता है ना तो खाली कहने के लिए होता है वैसा. तो रिलेशनशिप वैसे होता है कि इट कुड बी लाइक समथिंग इट हैज टू बी ओपन माइंडेड. वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप का ना हो. हाँ, लेकिन उसको एक टैग देके कि भाई फॉर टाइम बीइंग है, हम समझ रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे. हाँ, तो वो चीज़ है. और एक ये भी बहुत ही अजीब सा ट्रेंड हो गया कि लोग स्टार्ट कर देते हैं फिर बाद में कुछ टाइम के बाद बोलते हैं इवन बॉय और गर्ल मेरे घर वाले नहीं मानेंगे. जो हालांकि वो तो हमारे टाइम पे जी. सो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि कोई भी बंदा जब रिलेशन में एंटर करता है तो वो मेंटली इतना तो समझ में आता है उसको कि वो चीज़ कहाँ तक जा सकती है और कैसे हो सकती है. ट्रू. तो इमोशनली और मेंटली उसके साथ प्रिपेयर होना चाहिए कि वो चीज़ किसी को भी इफेक्ट ना करे. परफेक्ट. एज यू आर इनटू डायरेक्शन, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर आजकल जो ट्रेंड है हर चीजों को एक्सपोज करना, आइदर इट इज ट्रैवल और रिलेशनशिप और एनीथिंग, इफ यू आर इन डिफरेंट मूड, तो आई एम अपसेट और आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड और आई एम पॉजिटिव, ये जो मूड्स लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या ये पॉजिटिव मैसेज है लाइफ के लिए या नेगेटिव? देखिए, इसमें ऐसा है कि पॉजिटिव है देखने वालों के लिए. अगर मैं कुछ स्कूल कर रहा हूँ तो मुझे दिखता था या तो मैं खुश होऊंगा यार ये पुनीत बहुत एक्सप्लोर कर रही है, दुनिया को घूम रही है, अच्छा शूट कर रही है, जगह जा रही है. बट उसके बिहाइंड बैक आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता. सो ना कहीं ये चीज़ क्या हो गया लोगों के बीच में कि वो लोग अपसेट भी होंगे तो दे आर जस्ट लाइक कि मैं पोस्ट कर देता हूँ. सो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जाते हैं. वो अपने आप को ओपन अप नहीं हो पाते. एक्चुअली सोशल मीडिया से सोशल जो मीटिंग्स जो होती हैं, 1-to-1 मिलना, वो लोगों का काम हो गया. और मोटिवेशन मतलब दुनिया भर का मोटिवेशन सुबह सबको बस वहीं पे हो जाता है. अभी आप सब जानेंगे जैसे कि पहले जब व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस वगैरह आते थे लोग पढ़ते थे, डाउनलोड भी करते थे. अभी कुछ मैसेजेस या कुछ फोटो या कोई वीडियो सेंड करते लोग डाउनलोड भी नहीं करते क्योंकि लोग पक चुके हैं. अब तुम भर के मोटिवेशन दो, तुम भर के पॉजिटिव डालोगे, जब पता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है. लोगों ने रियलिटी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया. इफ आई एम सैड, इफ आई एम अपसेट, तो ठीक है मैं हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे छोड़ दो थोड़ा टाइम के लिए. और अगर मुझे इफ यू कैन नॉट लीव मी तो इस तरह से मेरे साथ रहो कि वो चीज़ मुझे उस चीज़ में बाहर निकल सकूँ. बट लोगों क्या हो गया कि वो बस तुम अपना करो, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तुम खुश हो, तुम घूम रहे हो, ठीक है. सो हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड चल रही है, बट आई गेस ये थोड़ा टाइम में थोड़ा सेटल हो जाना चाहिए.
वैसा है। राइट। अगर वो ये स्टोरी मेकिंग फील्ड में एंटर होना चाहता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक, दे शुड हैव इन माइंड? हाँ। सो नरेटिंग अ स्टोरी या मेकिंग अ फिल्म इज बेसिकली समथिंग कि जिसके लिए आपको खुद के साथ में लॉयल होना पड़ेगा। Okay. You have to be loyal to yourself. परफेक्ट, परफेक्ट। जब तक आप खुद से लॉयल नहीं हो तो आप लिख नहीं पाओगे, आप Okay. लिख नहीं पाओगे तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। Okay. Is leg pulling also a part of story? Means, have you faced that? लेग पुलिंग देखिए इट इज समथिंग कि जैसे मैंने इसका भी दो चीज़ें हैं। लेग पुलिंग जैसे एक तो होता है कि हम फ्रेंड्स में करते हैं एक दूसरे की, जैसे मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ Right. तो आप भी नहीं करते हैं, Hmm. सो वो इट इज लेग पुलिंग इन अ हेल्दी वे। Okay. वैसे कहते हैं कि इट इज अ हेल्दी फ्लर्टिंग, True. आप लोग करते हैं तो वो ऐसा है जैसे हेल्दी पुलिंग होता है। Okay. और जैसे आप किसी अलग जॉनर से अलग फील्ड में आते हो हाँ. या Talking फिर of career. यस 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 हाँ. यस सो लेग पुलिंग वगैरह यस हाँ काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है बट वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा, वो उसको मैंने एज लर्निंग के हिसाब से रखा है। Okay. Okay. So, वो है। But that made you uplift in your Yes, career. yes, yes, yes. So that's a positive point. Is Vikas a hill lover or a beach lover? हाँ I'm a hill lover. Okay. Mountain. And bike drive या jeep drive? Obviously बाइक में राइडर हूँ, मैं So काफ़ी सारे मैंने एक्सप्लोर किए हैं मेरे Okay. बाइक India या abroad? What is your dream? पे। ना दिल है हिंदुस्तानी। Okay. Great. So this was a dynamic personality, Vikas Joshi, a storyteller and an award winner. He has made a lot of stories, giving a very positive message to the society, and future में भी ऐसे stories बनाते रहेंगे और लोगों की life transform करते रहेंगे. Thank you so much, sir, for coming to Coach and giving your precious time. Thank you Puneet for having me on Coach. थैंक यू। सो कोच ऐसे पर्सनालिटीज और डायमंड्स आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहेंगे। कोच की जो टैगलाइन है मैं फिर से कहूँगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।